प्रकाश रंगौरा आप देख रहे हैं आरएन न्यूज बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबर। ऊर्जा मंत्री भाटी ने लगाया जनता दरबार, सुने लोगों के अभाव अभियोग। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर रानी बाजार स्थित गुरुद्वारे में लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता। जोधपुर एटीएम लूट का प्रयास विफल रहे लुटेरे। जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के झिंडोली गांव में दो गुट आपस में भिड़े, 7 हुए घायल। ब्लड मोटिवेटर मेलविन थॉमस का भाजपा बीकानेर देहात कार्यालय में विधायक बिहारी लाल बिश्नोई एवं जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने किया स्वागत। सीवरेज व सेफ्टी टैंकों की सफाई का कार्य बन रहा है काल। सरदार शहर पुलिस ने 2000 के इनामी श्री डूंगरगढ़ के हिस्ट्री सीटर हार्डकोर अपराधी को किया गिरफ्तार। आमेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 7 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। भाजपा देहात बीकानेर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पंजाब में नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूंक कर जताया विरोध। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करके खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना के नए संक्रमित मामलों से लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कमोबेश अपने शहर बीकानेर में भी लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा और उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार के दिन कुल 215 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। हालांकि हॉस्पिटल जैसी स्थितियां नहीं बन रही है, लेकिन संक्रामकता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जबरदस्त फैलाव जो है वो कोरोना का बन रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है और वीकेंड कर्फ्यू जो है वो रहेगा। कुल मिलाकर के सभी लोगों को इस बात को समझना होगा कि हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं और जहां तक हो सके घरों से न निकलें। और इसके अलावा भी अगर आपको निकलना पड़े तो कम से कम आप एप्रोप्रिएट कोरोना बिहेव को जरूर आत्मसात करें, उसका पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ से दूरी बना करके रखें और 12वीं तक के स्कूल जो है वो 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि अब शादी और विवाह समारोह की जो संख्या है वह मात्र 50 कर दी गई है। 30 जनवरी के बाद में फिर से शादी समारोह और अन्य जो
आयोजनों में उनमें 100 आदमी भाग लेंगे। तब तक उम्मीद करते हैं कि हम सभी मिलकर के इस कोरोना को हराएं। और बीकानेर में जिला कलेक्टर अमित मेहता ने भी अपील जारी करते हुए लोगों को घरों से कम निकलने की बात की है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी आप निकले तो भीड़ भाड़ से बचें और अधिक से अधिक गाइडलाइन का भी पालन करें। ऊर्जा मंत्री भवर सिंह भाटी ने बीकानेर में पहुंच करके सर्किट हाउस में लोगों के अभियोग सुने। ऊर्जा मंत्री भवर सिंह भाटी पहले भी बीकानेर दौरे के समय लोगों से मिलते रहे हैं, उनके अभाव। ऊर्जा मंत्री भवर सिंह भाटी जब भी बीकानेर आते हैं वे लोगों से मिलते हैं, उनके अभाव अभियोग सुनते हैं और आज भी ऐसा ही देखने को मिला। जब वे सर्किट हाउस में लोगों से मिले, उन्होंने जनता की अभाव अभियोग सुने और इसके साथ साथ उन्होंने उन अभियोग को दूर करने की कोशिश भी की और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आइए हम आपको लिए चलते हैं सर्किट हाउस, जहां पर भवर सिंह भाटी जो हैं वे लोगों से अभाव अभियोग सुनते हुए देखे गए। ऐसी भी हूँ, हम आपके वोटर है सर, कांग्रेस की सासी जाति में कोई है नहीं, एक मैं हूँ, लेकिन नौकरी में करती हूँ। मेरे को 25 से लगा दिया। यात्रा वाली है क्या तुम? यात्रा की यात्रा ननियाल है, मैं 10वीं तक पढ़ी परेशान हो सर। बहू एक्सपायर होगी, डॉक्टर की लापरवाही। मैंने एक डॉक्टर के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी था। वहीं हमने ऊर्जा मंत्री भवर सिंह भाटी से इस बाबत की विशेष बातचीत। मेरा बीकानेर 2-3 दिनों से मैं आया हुआ हूँ, तो लोगों की बहुत सारी समस्याएं होती है। तो हालांकि हमने कोई जन सुनवाई का आह्वान नहीं किया, लेकिन मेरे आने की सूचना मात्र से लोग आ गए हैं गाँव से, दूर से चल के। तो हम उसमें भी मैं सभी लोगों से ये कह रहा हूँ कि जो रोज़मर्रा के जो काम हैं जो वो बाद में भी हो सकते हैं, आप लोग नहीं आए, लेकिन जो लोग आए हैं उनका पूरा मास्क लगाते हुए और पूरे प्रोटोकॉल के साथ मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि वो जन सुनवाई हो। और हम बार बार उनसे ये भी कह रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना भी करें और वैक्सीनेशन करवाएं और अपने घरों में रहें। 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती मौके पर प्रकाश पर्व मनाया गया। वहीं बीकानेर के गुरुद्वारा में लगातार जो है वो श्रद्धालु पहुंचते रहे। हालांकि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी भी पालना उन्होंने की और कुल मिलाकर के आज मत्था टेकने वालों का तांता लगा रहा। दिखाता हूं आपको रानी बाजार की गुरुद्वारे की ओर से चल। गुरु गोविंद सिंह जी जयंती की सबसे पहले तो सारे बीकानेर वासियों, भारतवासियों और जो भी बाहर दूर देश विदेश में संगत रह रही है, मैं उनको कहना चाहता हूँ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आज गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन गुरुद्वारा रानी बाजार में बड़ी धूमधाम से और प्रोटोकॉल के साथ मनाया जा रहा है। ब्लड मोटिवेटर मॉर्विन थॉमस बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही उनका देहात भाजपा कार्यालय में स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस मौके पर देहात भाजपा के अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत और लोखा के विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ने उनका स्वागत किया। जहां पर मॉर्विन थॉमस ने बताया कि थैलेसीमिया से जो पीड़ित बच्चे हैं उनको ब्लड की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है, उनकी केयर करने की आवश्यकता होती है। वहीं उन्होंने रक्त देने वाले लोगों का भी शुक्रिया जताया जो खासतौर से इस कठिन समय में लोगों की मदद में काम आते हैं। कुल मिलाकर के मॉर्विन थॉमस को ब्लड मोटिवेटर मैन के रूप में जाना जाता है। Thanks to all team of our team, अध्यक्ष जी, सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज भी अच्छी शुरुआत की है आपने और अच्छे मकसद के लिए शुरुआत की। रक्तदान महादान हम कहते तो आए। और करते हैं जोधपुर की, और जोधपुर की एक खबर है जिनमें आवासीय कॉलोनी जो है वहां पर पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश लूटने के द्वारा जो की गई, लेकिन उसे स्थानीय पुलिस के द्वारा नाकाम कर दिया गया। कुल मिलाकर के सेक्टर में सर्द रात में लोगों ने और चोरों ने खासतौर से ताक लगा करके और इसे लूटने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस को इत्तला मिली और वहां से लुटेरे जो है वो इस वारदात को करने में नाकाम रहे।
पूरे देश में जहां सीवरेज और सेफ्टी टैंकों की सफाई करने के लिए सफाई कार्मिक लगातार मेहनत करते हैं और मैनुअल इसकी सफाई करना कितना मुश्किल होता है, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन पिछले साल में 321 सफाई कर्मियों की जान इसमें जा चुकी है। बीकानेर नगर निगम भी लगातार दावे करता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस रणनीति नहीं बनी है। लिहाजा जल्दी से जल्दी जो है वह कोई ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे मैनुअल सेफ्टी टैंक और सीवरेज को जो साफ करने वाले सफाई कर्मी उनको अपनी जान जोखिम में न डालना पड़े। डूंगर कॉलेज के एनएसएस के छात्रों के द्वारा बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। महाविद्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक छात्रों ने रैली निकाली, जिनमें कोरोना से बचाव के संदेश दिए। काको सारो केनो है मास्क बिनानी रेडो है, काको सारो केनो है मास्क बिनानी रेडो है, काको सारो केनो है मास्क बिनानी रेडो है। मुख्य उद्देश्य तो यही है कि लोगों तक जागरूकता पहुंचे कि जो सेकंड वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, बाहर कोई भी निकले तो बिना मास्क बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बाहर ना निकले, और जहां तक हो सके कोरोना एडवाइजरी जो भारत सरकार और राज्य सरकार ने लागू की है उसका पूरी तरह से पालन करें। इसका हर आदमी तक पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम यही है जो रैली हमारे डूंगर कॉलेज के एनएसएस के हमारे जाटोले साहब ने जो आयोजित की है। इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है कि इनके जो कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता लोगों तक यह जागरूकता पहुंचाएं कि आप सभी लोग जब भी घर से कोरोना जागरूकता से संबंधित रैलियों का हमने आयोजन किया है। और अब फिर से चूँकि राजस्थान के अंदर 7 नए वेरिएंट, जैसा कि आज का अखबार कह रहा है कि 7 नए वेरिएंट आ गए हैं, तो उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना ने आज 1 दिवसीय शिविर के दौरान यह कदम उठाया है कि हम फिर से जनता को जागरूक करें कि ओमिक्रॉन जो है बहुत खतरनाक है। इसके लक्षण जो है वो जनरली दिखाई नहीं देते, लेकिन जब इसका अटैक होता है तो वो खतरनाक और भयावह होता है। तो हम जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है इसके प्रति जागरूक रहे, जिसके लिए हमने राष्ट्रीय सेवा योजना। सरदार पुलिस ने 2000 रुपए की इनामी राशि के अपराधी को जो है वो गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गौरतलब है कि डूंगरगढ़ के भानीनाथ नाम के इस अपराधी को जो है वो उन्होंने गिरफ्तार किया। जानकार सूत्रों के मुताबिक अलग अलग थानों में भानीनाथ के ऊपर करीब 42 मुकदमे चल रहे हैं। अच्छी बात हमने थानाधिकारी सरदार शहद बलदार सिंह मान से की विशेष बातचीत। नाथ सनव ब्राह्मणनाथ ये डूंगरगढ़ का रहने वाला है और डूंगरगढ़ थाने का ये हिस्ट्री सीटर है। और डूंगरगढ़ थाने में भी इसके खिलाफ 2-3 मुकदमे हैं। एक तो सजा पे है और एक इसने कांस्टेबल ने इसको दबोच लिया था, उसके साथ मारपीट करके फ्रैक्चर करके, और ये उसकी अभिरक्षा में से निकल गया था। अब इसको हम 307 के मुकदमे में जरिए प्रोडक्शन वारंट सेंट्रल जेल बीकानेर से लेके आए हैं और इसके खिलाफ हमारे थाने में 5 मुकदमे हैं। इसके अलावा इसने राजलदेसर इलाके से टायर चोरी किए थे, वो भी इसी ने किए हैं। और भानीपुरा में एक बेलेरो गाड़ी का भी इस पर आरोप है चोरी करने का। बालेरी में ठेके में भी इसने लूट की थी। यहाँ हमारे मारपीट के और एक्सीडेंट के कुल 5 मुकदमे हैं, जिनमें इसको हम अलग अलग तफ्तीश हेतु लाएंगे और गहनता से अनुसंधान करेंगे। श्रीमान एसपी साहब चूरू द्वारा इस पर 2000 का इनाम रखा हुआ है और ये इनामी अपराधी है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। राजसमंद में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया। आमेट थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई, जिनमें अपराधियों के पास में अभियुक्तों के पास में 7 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। एंगल बने थे फोटो ली दो पहले पवन। हमने यहाँ पर एएसआई मदन लाल से की विशेष बातचीत और जानकारी देने की कोशिश की कि पूरा मामला क्या है। गांजे के लेकर के श्रीमान एसपी साहब राजसमंद के आदेश और निर्देशानुसार जिले में मादक पदार्थ को रोकथाम हेतु एक अभियान चलाया गया, जिस पर कल एसएचओ साहब और मैं जाप्ता के सर्कल में लोकल स्पेशल की कार्रवाई हेतु निकले थे। सरदारगढ़ पहुँचे, जहाँ बामने दरवाजे पर बेरूलाल कीर और
गोटो हुसैन दोनों एक दो प्लास्टिक कट्टे लेकर पास खड़े रोड पर खड़े हुए नजर आए, जो जाब्ता पुलिस को देखकर भागने लगे तो उनका घेरा डालकर पकड़ा और उनको नाम बता पूछा तो इन्होंने बेरूलाल कीर और गोटो हुसैन बताया। कट्टे के अंदर चेक किया तो अंदर में 7.5 किलो गांजा प्राप्त किया गया, जिनको दोनों जब्त कर हर दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई की जा रही है। पुराने दौर में और रियासतकालीन दौर में अगर हम मनोरंजन की बात करें तो जो चौपट है, जिसे चौसर कहा जाता है, महाभारत में भी हमने इस चौसर को चौपट को देखा। परकोटे के भीतर इस रियासतकालीन और पौराणिक खेल को जीवंत करते हुए इन दिनों देखा जा सकता है। खासतौर से चौपट प्रतियोगिता चल रही है। चौसर की इस प्रतियोगिता में कई जो खिलाड़ी हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। सिंगल और डबल के फाइनल सेमीफाइनल मुकाबले हुए, जिनमें डबल मुकाबले में दादा पोते ने चाचा भतीजा की टीम को पराजित करते हुए फाइनल में प्रवेश किया। कुल मिलाकर कि काफी मनोरंजक यह खेल है और ऐसे में जब आज नेट और जेट के दौर में मनोरंजन के मायने बदल गए हैं, वहीं एक सौहार्द और सामुदायिकता का बोध कराता ये चौसर और चौपट जो है वो न केवल आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है बल्कि आपके दिमाग को भी दुरुस्त करता है। आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी कुछ असर। आज सिंगल चौसठ प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें नवरत्न पुरोहित और विष्णुदत्त पुरोहित के बीच में खेला गया। नवरत्न पुरोहित ने अंतोड़ रखते हुए विष्णुदत्त पुरोहित ने अंतोड़ रखते हुए मैच जीत लिया और शानदार मैच हुआ। सिंगल का फाइनल मैच की ट्रॉफी विष्णुदत्त पुरोहित ने जीत ली। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में झिंडोली गांव में दो गुटों में परस्पर झगड़ा हुआ, जिनमें तकरीबन 7 लोग घायल हुए। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में झिंडोली गांव में दो गुटों में आपस में झगड़ा हुआ और इस घटना में तकरीबन 7 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि झिंडोली बेलागंज में देर रात जमीनी विवाद को लेकर के एक ही परिवार जो है वो आपस में झगड़ गया और इसमें सेवाराम का जो परिवार है वह देवीलाल के परिवार से झगड़ा करते हुए दोनों ही परिवार के जो लोग हैं उसमें घायल हुए। लात से लाठी और भाटा इसकी जंग हुई और जिसमें दोनों ही परिवार में एक महिला और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के देहात इकाई अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत और उनके पदाधिकारियों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में जो सुरक्षा में चूक हुई है उसके विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला जला करके और विरोध जताया। पीबीएम अस्पताल में ब्लड डोनेशन शिविर आयोजित किया गया। ब्लड डोनेशन शिविर के संयोजक रवि पारीक ने जानकारी देते हुए बताया कि बीकानेर के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो जाने की वजह से उन्हीं के आह्वान पर यह शिविर रखा गया था, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वयं अपनी मर्जी से हाजिर होकर के ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर रवि पारीक ने तमाम ब्लड डोनेशन करने वाले लोगों का शुक्रिया जताया। हमने यहाँ पर रवि पारीक से की बातचीत। आज सीता देवी डागा की स्मृति में हमने ब्लड कैंप रखा है, क्योंकि बीकानेर में ये ब्लड बैंक में बहुत ब्लड की कमी हो गई अचानक से, तो इसीलिए शॉर्ट नोटिस में हमने इस ब्लड कैंप का आयोजन किया है, जिसमें लक्ष्य रखा है हमने 120 प्लस का और अब तक करीब 30 यूनिट का ब्लड हो चुका है और उम्मीद है कि हम 150 से ज़्यादा कर देंगे। और प्रतिदिन अभी पीछे आगे जो अगले 7 दिन है उसमें हम लगातार ये कैंप करके और 40-50 के करीब हम देना चाहेंगे।
हमारा उद्देश्य है कि बीकानेर में आने वाले जितने भी रोगी है, आपातकालीन रोगी है, जिनके कोई देने वाला नहीं है, उन लोगों को जो ब्लड बैंक है वो उसको चैरिटी कर दे, या हम लोग हैं जो लाइव ब्लड करते हैं तो उनमें भी हमारा सहयोग हो जाए। यही इसका उद्देश्य है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।